तो लग ऐसा रहा है कि इस साल का रेसलमेनिया ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम होने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोड टू रेसलमेनिया कहूं या फिर रेसलमेनिया का पूरा मोमेंटम कहूं, वो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास आ चुका है। आगे उन्होंने इतने बड़े मैचेस ऑफिशियल कर दिए और अब तो एजे स्टार्स वर्सेस एज का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। लेकिन भैया रेसलमेनिया इतना छोटा नहीं होने वाला है, बल्कि रिसेंट टाइम में कुछ स्पेकुलेशन आई सामने, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले, जिससे आप ये कह सकते हैं कि रेसलमेनिया शायद इस साल ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कौन से टॉप 16 सुपरस्टार है मेल फीमेल मिला के जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, उसको लेकर रिसेंट टाइम में एक तगड़ी रिपोर्ट आ चुकी है सामने। और लेसनर, रोमन, सेथ, इन सबकी कितनी सैलरी है उसका एग्जैक्ट अमाउंट आया है सामने। प्लस आस्का और बेली के रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर भी कुछ रूमर्स आए हैं सामने, क्या वो रेसलमेनिया के अंदर आएंगी या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं क्विक अपडेट के साथ में। ये AEW के बारे में जुड़ी है और जिन लोगों ने देखा होगा रिसेंटली AEW का शो, तो वहां भैया धमाल मच जाता है, कमाल मच जाता है, क्योंकि टोनी खान ये बात अनाउंस करते हैं कि उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर को खरीद ली है। अब साथ ही में वो ताना भी एक तरह का मारते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को और वो मेंशन करते हैं शेन मैकमैन का। वो कहते हैं यहाँ पर शेन मैकमैन नहीं है जो दूसरी कंपनी खरीद रहा है, यहाँ पर मैं हूँ और मैंने रिंग ऑफ ऑनर खरीद ली है। तो कुछ इस वे में टीज भी होता है या फिर कहते हैं जानबूझ के कहा जाता है कि भैया शेन मैकमैन ने जिस तरीके से आज से काफी साल पहले कंपनी खरीदी थी, सेम वैसे ही टोनी खान ने इस बार उस कंपनी को खरीद लिया है। लेकिन रिसेंट टाइम में इसको लेकर कुछ एडिशनल डिटेल्स आती है सामने कि भैया रिंग ऑफ ऑनर जो प्रोफेशनल रेसलिंग पूरा था या फिर कह लो एक प्रोफेशन था या फिर एक कंपनी थी, वो कितने में एक्चुअल में बिक गई है। तो बताया जा रहा है कि 30 से 40 मिलियन डॉलर के पास ये अराउंड ये अमाउंट है जिसपे टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर को खरीदा है। और इसके बाद अब जो रिंग ऑफ ऑनर है वो टोनी खान की हो चुकी है। आगे चीजें इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, किस तरीके से टोनी खान यूज करते हैं रिंग ऑफ ऑनर को। लेकिन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल रेसलिंग वाइज ये काफी मेजर स्टेप है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब टोनी खान को सिर्फ 30-40 मिलियन डॉलर के अंदर पूरी रिंग ऑफ ऑनर मिल गई? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आई नो 30-40 मिलियन डॉलर हलवा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आई गेस थोड़ी कम अमाउंट लगी मुझे। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है इस बार हमारी फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन दी एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का के बारे में जुड़ी है। अब एक लंबा टाइम हो चुका है हमने आस्का को टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा नहीं, वो कब वापस आएंगी, क्या वो रेसलमेनिया में होंगी या फिर नहीं, इसको लेकर अभी फिलहाल एज सच कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन बस आज से कुछ घंटे पहले रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करता हुआ नजर आता है। जो उन्हें बातें पता लगी है वो ये कि अभी भी जो आस्का है वो क्रिएटिव टीम के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि अभी भी जो आस्का है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पूरे तरीके से क्लियर नहीं कि वापस आ जाएंगी। अभी बताया जा रहा है कि भैया क्रिएटिव टीम के मेंबर्स को ये बात बताई नहीं गई है कि आस्का आपके लिए अवेलेबल और आपको आस्का के लिए स्टोर लाइन देखनी है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी वियर्ड चीज है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि आस्का मेडिकली वे में क्लियर हो चुकी है। लेकिन अचानक से रिपोर्ट सामने आनी कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रिएटिव टीम को इन्फॉर्म नहीं किया है और स्टिल जो आस्का वो एक अनएक्टिव रोस्टर की लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है इंटरनल वे में। तो आप ये मान सकते हो शायद जो आस्का वो रेसलमेनिया को मिस करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये वो कुछ रिपोर्ट है, देखते हैं कि आस्का रेसलमेनिया से पहले वापस आती हैं या फिर नहीं। अब क्या वो पूरे तरीके से मेडिकली वे में क्लियर है या फिर नहीं, आई गेस इन फ्यूचर काफी जल्दी क्लियर हो जाएगा। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार बेली के बारे में जुड़ी है। बेली वो फीमेल सुपरस्टार है जिसका हम लोग एक लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, कब एक बार फिर से वो वापस आएंगी और डिंग डोंग हेलो शो करती हुई नजर आएंगी। लेकिन बेली एक लंबे टाइम से स्मैकडाउन के अंदर दिखाई नहीं दी है और फैंस के लिए थोड़ी अपसेट करने वाली न्यूज है, और वो ये कि रेसलमेनिया 38 को बेली शायद हमें मिस करती हुई नजर आएंगी। ये जो रिपोर्ट है फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से आती है सामने, और फाइटफुल सेलेक्ट ये बात रिवील करता है कि रेसलमेनिया से पहले एज सच अभी फिलहाल बेली के लिए कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया के बाद जो बेली है वो रेगुलर वे में टीवी के ऊपर अपीयर होती हुई नजर आएंगे और मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रिटर्न करवाती है वहां वो एक रेगुलर परफॉर्मर की तरह हमें कम्पीट करती हुई नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल शोज ऑफ द शोज रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एज सच कोई भी प्लान्स नहीं है बेली के लिए। अब बेली और आस्का छोड़ो, मैं कह रहा हूँ साशा बैंक्स को लेकर यहाँ प्लान नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में, ये वो रीजन उन्हें टैग टीम टाइटल पिक्चर के अंदर डाल दिया गया है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो सही है, आस्का और बेली भी फिलहाल वापस नहीं आ रही हैं और रेसलमेनिया के बाद जब दोनों वापस आएंगी होप करूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एक अच्छे खासे मैचेस और मोमेंटम वाले मैचेस में बुक करती हुई नजर आएगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स की तनख्वाह सैलरी के बारे में जुड़ी है। भैया कितनी मोटी कमाई कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। फाइनली इसको लेकर एक रिपोर्ट आ चुकी है सामने, मिरर की तरफ से आती है सामने, और जो मिरर है वो रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेल और फीमेल टॉप 16 टैलेंट जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। और साथ ही में ये जो लिस्ट है पूरी तरीके से अपडेटेड है, अपडेटेड इन द सेंस रिसेंट टाइम में हमारे फेनोमेनल वन एजे स्टार्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, केविन ओवन, सैमी ज़ेन, इन सभी को मिला के जो सैलरी है ये लिस्ट पूरी की पूरी अपडेटेड है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। हैरानी की बात नहीं है, नंबर 1 के ऊपर है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, उनकी सैलरी है $12 मिलियन बताई जा रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हो सकते थोड़ी जो अमाउंट सैलरी की वो
ऊपर नीचे होती हुई नजर आए, क्योंकि एग्जैक्ट WWE कितना पे करती है आई गेस किसी को पूरा क्लियर वे में पता नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेसनर नंबर 1 के ऊपर है $12 मिलियन सैलरी के साथ में। नंबर 2 के ऊपर है नेशनल लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, उनकी सैलरी $8.5 मिलियन। नंबर 3 पे हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस $5 मिलियन के साथ में। फिर द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन $4.5 मिलियन। उसके बाद द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल $3 मिलियन, प्राइस फाइटर केविन ओवेंस $3 मिलियन, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस $3 मिलियन, गोल्डबर्ग जिनका WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हाँ उन्हें भी $3 मिलियन सैलरी मिलती थी। अंडरटेकर जो कि WWE से रिटायर हो चुके लेजेंडरी सुपरस्टार है, स्टिल WWE उनको $2.5 मिलियन पे करती है। फिर द मिज का नाम आता है सामने $2.5 मिलियन के साथ में। फिर द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर $1.5 मिलियन, राउडी रोंडा राउजी जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है फीमेल के अंदर, उनकी $1.2 मिलियन। फिर आता है नाम द केल्टिक वॉरियर शेमस का $1 मिलियन के साथ में। फिर द आयरिश एस किकर द बिग टाइम बैग्स बेकी लिंच $1 मिलियन के साथ। द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल भी इसी के अंदर इंक्लूड है, और उनकी जो सैलरी $1 मिलियन से थोड़ी सी सिर्फ कम है। उसके बाद नाम आता है सामने केन का, और भाई ये वो कुछ WWE के सुपरस्टार हैं, 16 टॉप सुपरस्टार है मेल और फीमेल मिला के, जिन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, यहाँ पर रोंडा राउजी ऑफ कोर्स सबसे ऊपर आती है फीमेल डिवीजन के अंदर, और सेकंड नंबर पे आती है हमारी बिग टाइम बैग्स द मैन बेकी लिंच। लेकिन भाई ये कुछ पूरे स्टैट्स है, ये कुछ पूरी सैलरी WWE सुपरस्टार्स की। ऑफ कोर्स केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन अभी फिलहाल WWE के लिए ये जो सभी कॉम्पिटिटर्स वो काफी तगड़े मैटर करते हैं। हाँ, सैमी ज़ेन के इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं, लेकिन आई गेस उनकी भी जो सैलरी वो अच्छी खासी वो शायद डिस्क्लोज सही से हुई नहीं है। लेकिन केविन ओवेंस ने मोटी रकम वाली जो डील है वो साइन की है, ये वो रीजन है वो इतने टॉप पे पहुंच चुके हैं। एजे स्टाइल्स ऑफ कोर्स ये जो डील है वो डिजर्व करते हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इस पूरी लिस्ट के अंदर आपके लिए कोई भी हैरान कर देने वाला नाम था? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है। ये डैलस टेक्सास में होने वाला है, स्टोन कोल्ड वापस आएंगे। अब चलो ये सारी चीजें काफी बड़ी होती हैं। अब ऊपर से विंस मैकमैन का मैच भी तो होगा रेसलमेनिया 38 के अंदर, लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने, और बताया जा रहा है कि मे बी WWE रेसलमेनिया को और भी ज्यादा बड़ा शो बना सकती है। अब मेरा बड़ा शो कहने का इन द सेंस मतलब ये है कि टिकट सेलिंग को WWE बढ़ाना चाहती है। रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट आई थी सामने, बताया जाता है कि अगर भैया WWE को पूरा जो वेन्यू सोल्ड आउट करना है, उन्हें काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, उन्हें और बड़े मैचेस बुक करने पड़ेंगे। ऑलरेडी शो के लिए काफी बड़े मैचेस बुक है, एजे स्टाइल्स वर्सेस एक ड्रीम मैच बुक है, रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर बुक है, बेकी वर्सेस बियांका बुक है, रोमन वर्सेस ब्रॉक एक विनर टेक्स ऑल मैच बुक है, टाइटल यूनिफिकेशन मैच बुक है। लेकिन लगे इस तरह की चीजें जो अभी फिलहाल इतने सारे जो बड़े मैचेस है वो सफिशिएंट नहीं है कि WWE को पर नाइट के ऊपर 1 लाख के अराउंड भी नंबर ले जाना है। इवन अगर उन्हें 70-80 हजार के नंबर भी अराउंड ले जाना है, उन्हें और भी रेसलमेनिया के अंदर बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी। प्लस ये रियल रीजन भी बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन एक बार फिर से इन रिंग कंपटीशन में वापस आएंगे। अब रेसलमेनिया के अंदर विंस मैकमैन का आने का वापस मतलब ये नहीं कि भैया WWE के पास मैचों की कमती हो गई या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, बल्कि बताया जा रहा है रियल रीजन ये क्योंकि WWE का बिलीव ये है कि विंस मैकमैन का जिस नाइट के ऊपर मैच बुक होगा ये एक बड़ी इंटरैक्शन बनने वाला, एक बड़ी अट्रैक्शन बनने वाला है रेसलमेनिया के लिए। और WWE से तो टिकट सेलिंग में तो और मीडिया प्रेस में भी काफी तगड़ा फायदा होने वाला है कि भैया उनकी कंपनी के जो ओनर है वो इन रिंग कंपटीशन के अंदर वापस आने वाले हैं। तो ये कुछ बड़ी चीजें भी फिलहाल WWE प्लान कर रही है और रेसलमेनिया को और भी ज्यादा बड़ा बनाना चाहती है। अब स्टोन कोल्ड वापस आने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है जिस नाइट के ऊपर विंस मैकमैन स्टोन कोल्ड अगर WWE सारे बड़े मैचेस सेम नाइट पे कर देगी तो टिकट सेलिंग वहां बढ़ जाएगी। अब सेथ वगैरह से कोडी रोड्स का जो मैच बुक होता है वो रोमन वर्सेस ब्रॉक के दिन में होता है, यानी कि नाइट 2 के ऊपर होता है, तो शायद वहां भी टिकट सेलिंग में बूस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी फिलहाल WWE अपना पूरा अटेम्प्ट कर रही है, पूरा ट्राई कर रही है रेसलमेनिया को और भी बड़ा बनाने का, और देखते हैं कि WWE की जो कोशिश है वो सक्सेसफुल हो पाती है और क्या WWE तगड़ी वाली टिकट सेलिंग कर पाती है रेसलमेनिया 38 के अंदर। बाय द वे, आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।